हेलो हेलो। जय हिंद दोस्त, आज हम लोग बात करेंगे भारत के पर्वत के बारे में। तो आज भारत के पर्वत, पठार और पहाड़ में पहले अंतर समझ लेते हैं, क्योंकि जो भारत के पर्वत, पठार और जो पहाड़ होते हैं उनमें क्या बेसिक अंतर होता है उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो हम लोग पहले बात करेंगे पर्वत के बारे में। पर्वत क्या होता है और पर्वत किसे कहेंगे, पहले ये समझेंगे। तो पर्वत पहले ऐसे समझ लेंगे कि जो एनसीईआरटी के थ्रू जो उसका डिफिनीशन होता है वो कैसे उसको समझते हैं। तो पर्वत पृथ्वी के सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है। जो पर्वत होता है वो पृथ्वी के प्राकृतिक ऊंचाई होती है, उसी को हम लोग पर्वत कहते हैं। और पर्वत का जो आधार होता है काफ़ी चौड़ा होता है। यहाँ पे देखेंगे आधार तो इसका काफ़ी चौड़ा होता है, और जो इसका शिखर होता है वो काफ़ी पतला या छोटा कह लेंगे, वो काफ़ी छोटा या पतला होता है, उसको हम लोग पर्वत कहते हैं। और आगे देखेंगे पठार। तो पठार किसे कहेंगे, तो अगर हम पर्वत के ऊपरी हिस्से को काट दें, यानी पर्वत के शिखर को काट दें, तो यह पठार का रूप ले लेता है। और पठार समतल होता है, और इसको देखेंगे तो ये टेबल के समान दिखेगा, यानी ऊपर से पर्वत के ऊपरी चोटी को काट दें तो पठार का रूप ले लेता है। और वहीं बात करेंगे पहाड़ की, तो पहाड़ को सीधा सीधा समझिए कि ये पर्वत का छोटा रूप होता है, यानी छोटा या लघु रूप कह लेंगे, वो पहाड़ होता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि पर्वत, पठार और पहाड़ में अंतर क्या है। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी बेसिक जानकारी पे। जैसे अगर भारत की मैप को थोड़ी सी बना लें, तो भारत के मैप के सहायता से जो भी राज्य हैं उनमें जो जो पहाड़ी हैं उनको और पर्वत हैं उनको हम लोग थोड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए भारत का टूटा फूटा स्थिति है समझने के लिए। जैसे मान लीजिए ये भारत है, तो भारत के इधर वाले क्षेत्र में ऐसे मान लेते हैं कि इधर प्रायद्वीपीय भारत के पठार हैं। आज हम लोग बात करेंगे भारत के पूर्वोत्तरी पर्वत के बारे में और प्रायद्वीपीय पर्वतों के बारे में। हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं उसके बारे में और ट्रांस हिमालय के श्रृंखला में। तो ये एक वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत में जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे अरावली की पर्वत श्रृंखला है, इसके नीचे मालवा का पठार है, और मालवा के पठार के नीचे विंध्य पर्वत श्रेणी है, और विंध्य पर्वत श्रेणी के नीचे नर्मदा नदी बहती है, और उसके बाद सतपुड़ा की पहाड़ी है, और उसके बाद ताप्ती नदी बहती है, और ताप्ती नदी के बाद यहाँ पे पश्चिमी घाट की पर्वत है, और पश्चिमी घाट के पर्वत और इधर से पूर्वी घाट की पर्वत जहाँ पे मिलती है उसको पर्वती गांठ बोलते हैं। और यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी है, और इसके नीचे ढेर सारी पहाड़ियाँ कई सारी हैं, जैसे पलानी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, कांडमम की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी कह लेते हैं। तो ये सारी इधर पहाड़ियाँ हैं। और इधर बात करेंगे राजमहल की पहाड़ी, और इधर शिलांग की पहाड़ी बोलते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ी सी पर्वतों की बेसिक जानकारी रहनी चाहिए कि हम लोग समझने में थोड़ी सी दिक्कत न हो। तो आइए बारी बारी से कौन सी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है उसको समझते हैं। तो पहला पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अरावली पर्वत श्रृंखला मोटा मोटी ये याद रखेंगे कि यह गुजरात, राजस्थान और हरियाणा राज्य में स्थित है। यह गुजरात, राजस्थान और हरियाणा राज्य में स्थित है। अगर ऐसे बात करेंगे तो थोड़ा सा इसका कुछ हिस्सा दिल्ली में भी जाता है। ऐसे गुजरात के पालमपुर से शुरू होकर यह दिल्ली के मजनू का टीला या जेएनयू तक
इस पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। और इस पर्वत श्रृंखला का ज़्यादातर हिस्सा देखें लगभग 80%, तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। और इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो इस पर्वत की सबसे ज़्यादा यानी 80% हिस्सा राजस्थान राज्य में स्थित है, गुजरात में नहीं, राजस्थान राज्य में स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर। और गुरु शिखर किस राज्य में, पूछेगा कि गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान। और किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला की। अरावली पर्वत श्रृंखला की यह भी एक विशेषता है कि यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और इसकी ऊंचाई यानी गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करेंगे तो 1722 मीटर है। इतनी बातें आपको अरावली पर्वत से ध्यान रखना है। अगले पर्वत श्रृंखला की बात करें तो अगला है मध्य प्रदेश में 2 पर्वत श्रृंखला है, जैसे बिंद की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी। ये है बिंद की पहाड़ी और ये सतपुड़ा की पहाड़ी, और यहाँ पे है मैकाल की पहाड़ी। तो यहाँ पे देखते हैं जो नर्मदा नदी है वो बिंद की पहाड़ी और सतपुड़ा की पहाड़ी के बीच में बहती है। और पूछता है आपसे कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे सबसे ऊंची चोटी की, तो वो है धूपगढ़। और धूपगढ़ की ऊंचाई की बात करें तो 1350 मीटर है। तो यहाँ पे देखिए नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन से पर्वत श्रृंखला आपसे पूछेगा, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला बताएंगे। यहाँ पे मैकाल पर्वत की बात करते हैं तो मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है और इसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। और यहाँ पे अमरकंटक से हम लोग से पूछता है कि कौन सी 2 नदियाँ निकलती हैं, तो यहाँ पे इधर पश्चिम की तरफ बहने वाली नर्मदा और यहीं से पूर्व की ओर बहने वाली सोन नदी निकलती है। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अगले हम पर्वत श्रृंखला की बात करें तो अगला पर्वत श्रृंखला है गिर की पहाड़ी। और गिर की पहाड़ी किस राज्य में है, गुजरात में। तो यहाँ पे भारत में यहाँ गुजरात राज्य की बात करें तो ये है गुजरात, और गुजरात में यहाँ स्थित है गिर की पहाड़ी। गिर की पहाड़ी के अलावा यहाँ पे 2 और पहाड़ियाँ हैं, जैसे यहाँ पे बात करें तो मालदा की पहाड़ी और नीचे वारदा की पहाड़ी। और मालदह की पहाड़ी और वारदा की पहाड़ी यहीं पे है। और गिर पहाड़ी अपने आप में थोड़ी फेमस होती है क्योंकि यहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भारत में एशियाई शेर कहाँ पे पाए जाते हैं या किस पर्वत श्रृंखला पे पाए जाते हैं, तो गिर की पहाड़ी पे। और यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी आपको याद रखना है। नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा महाराष्ट्र राज्य, और महाराष्ट्र राज्य में अजंता की पर्वत श्रृंखला स्थित है। यहाँ पे अजंता की पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो आपसे बात करें, पूछेगा क्वेश्चन कि अजंता पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में। ठीक है, इतनी बातें आपको इससे याद हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत की और भी पर्वत श्रृंखलाएं के बारे में। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बहती है ताप्ती नदी, और ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर यहाँ कन्याकुमारी यानी केप केमोरिन तक पर्वत श्रृंखला जो फैली है उसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला। इसी को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। और इधर से पूर्वी घाट की पर्वत की श्रृंखला आकर इससे पर्वतीय गांठ बनाती है, जिसको हम लोग कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। यानी दोनों, यानी पश्चिमी घाट की पर्वत और पूर्वी घाट की पर्वत जहां आकर मिलती है उसको बोलते हैं पर्वतीय गांठ, और उसको हम नीलगिरी के पहाड़ी के नाम से जानते हैं। उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो अन्नामलाई की पहाड़ी, और जस्ट उसके नीचे देखेंगे तो इलायची की पहाड़ी, या इसी को हम लोग कैंडमम की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं पूर्वी घाट के बारे में। तो पूर्वी घाट में नीलगिरी पर्वत भी स्थित है, और नीलगिरी पर्वत जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर मिलते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे इसको हम लोग कहते हैं नीलगिरी की पर्वत। ठीक है, और नीलगिरी की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की यहाँ पे आकर जहाँ पे मिलता है वहाँ पे ये नीलगिरी होता है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें
तो दोदा बेटा। और दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी होती है। ठीक है, अगर दोदा बेटा की बात करें तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है। अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो है अनाईमुदी। और अनाईमुदी आपसे पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुदी। और इलायची पहाड़ी पूछेगा आपसे कि इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो इलायची पहाड़ी मुख्य रूप से केरल राज्य में स्थित है, जो इलायची के लिए काफ़ी मशहूर है, इसलिए हम लोग इसको इलायची की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि ये पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला है और ये पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखला है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट राज्य की बात करें तो लक्षद्वीप और अंडमान की। तो लक्षद्वीप में आपको याद रखना है नार्चो पर्वत श्रेणी, यानी पूछेगा कि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नार्चो। और यहाँ पे पूछेगा आपसे कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक। तो नार्चो की सबसे ऊंची चोटी, यानी नार्चो सबसे ऊंची चोटी है लक्षद्वीप की, तो इसकी हाइट कितनी है, तो 752 मीटर। वहीं सैंडल पीक की सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की, तो इसकी हाइट कितनी है, 737 मीटर। तो जो इसकी हाइट दी है ना, उसको आपको उतनी ध्यान नहीं रखना है, लेकिन नार्चो या सैंडल पीक किस राज्य में स्थित है, इस बात को आपको अवश्य याद रखना है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग बात करेंगे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में, यानी पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से राज्य हैं और उस राज्यों में कौन कौन सी पहाड़ियाँ या पर्वत हैं। तो ऊपर देखेंगे ये नागालैंड, नागालैंड के नीचे यहाँ पे यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश और ये है नागालैंड। नागालैंड के नीचे मणिपुर और उसके बाद मिजोरम। ये वाला राज्य यहाँ पे देखेंगे तो ये है त्रिपुरा और ये है मेघालय और जस्ट ये है असम। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेघालय की पर्वत श्रेणियाँ। तो मेघालय में 3 पर्वत श्रेणियाँ है, गारो, खासी, जैंतिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा गारो, खासी, जैंतिया किस राज्य की पहाड़ी हैं, तो मेघालय की। वहीं पे आपके फ्री के नंबर मिल जाते हैं नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम की, क्योंकि यहाँ की पहाड़ियों को आपको उसके राज्य के नाम से ही याद करना होगा। जैसे नागालैंड की पहाड़ी नागा पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी मणि पहाड़ी, मिजोरम की पहाड़ी मिजो की पहाड़ी। तो ऐसे आपको फ्री के नंबर यहाँ से मिलते हैं और ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वैसे ही याद रखना है अरुणाचल प्रदेश के। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 पहाड़ियाँ याद रखना है, डफला और मिसमी। यहाँ पे डफला है और मिसमी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा डफला और मिसमी किस राज्य की पहाड़ी हैं, अरुणाचल प्रदेश की। वैसे ही यहाँ पे असम की 2 पहाड़ियों को याद रखेंगे। तो असम की 2 पहाड़ी का नाम है मिकिर और रेगमा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा मिकिर और रेगमा किस राज्य में पहाड़ी स्थित है, तो आप बताएंगे असम में। और ये भी याद रखेंगे कि इन पहाड़ियों के नाम से यहाँ पे जनजातियों का भी नाम स्थित है। जैसे आपसे पूछेगा गारो, खासी, जैंतिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो मेघालय में। नागा जनजाति किस राज्य में रहती है, नागा में। मिजो जनजाति किस राज्य में रहती है, मिजोरम में। तो ऐसे ये सारी बातें आपको भी याद रखना है। तो यहाँ पे आपका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं, नंगा पर्वत, धौला, धारगिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। तो हम लोग कहते हैं सागरमाथा माउंट एवरेस्ट को। अब माउंट एवरेस्ट की बात करें तो भारत में इसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं और सागरमाथा नेपाली लोग इसको बोलते हैं, यानी नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जानते हैं। और यहीं पे अगर तिब्बत के लोगों की बात करें तो तिब्बत के लोग इसको चोमुलुंगमा नाम से जानते हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है, अरावली। और अरावली किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है,
यानी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? तो गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जानते हैं? तो हम लोग यहाँ पे बात किए थे, भारत के इधर पश्चिमी घाट की पर्वत को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और सह्याद्री, अब सह्याद्री है तो पश्चिमी घाट, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सम्मिलन स्थल है, यानी जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलते हैं उस पर्वत श्रेणी को क्या बोलते हैं? तो नीलगिरी की पर्वत। और नीलगिरी की पर्वत किस राज्य में है? तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इनको याद रखेंगे, कभी आपसे पूछेगा कि नीलगिरी की पर्वत किन किन राज्यों में है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, और अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, गारो, खासी और जैंतिया किस पहाड़ी किस राज्य में स्थित हैं? मेघालय में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, मिजोरम में। तो ये किस राज्य में है? मेघालय में। गारो, खासी, जैंतिया, क्योंकि इन्हीं पहाड़ियों से मानसून आकर बंगाल की खाड़ी वाला टकराकर यहाँ पे बारिश अधिक कराता है, मेघालय राज्य में। अगला क्वेश्चन है, गिर पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो गिर पहाड़ी एशियाई शेर के लिए फेमस है, और ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। यहाँ पे गिर के नाम से गिर वन भी गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अजंता पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो अजंता पहाड़ी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, यानी नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य, यहाँ पे जैसे नर्मदा है और ये ताप्ती नदी बहती है, तो इसके मध्य में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो वो कौन सा पर्वत श्रृंखला है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो कौन सी है सबसे अधिक ऊंचाई वाली? सैंडल पीक। यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2009 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर राज्य किस राज्य में है? राजस्थान में। और ये किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली की। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अवश्य लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।